12 साला मूसा ने बड़ा जबरदस्त कारनामा सर अंजाम दे दिया। ड्राइवर को नींद आने की सूरत में गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाने वाला रोबोट इजाद कर लिया। रोबोट भी ऐसा कि जो ना सिर्फ गाड़ी को रोकेगा बल्कि ऐसा काम भी करेगा कि गाड़ी हादसे वाली जगह से भी निकल जाएगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अच्छा मूसा, कितनी एज है आप? मेरी एज 12 ईयर्स ओल्ड। क्या करते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं? जी, स्कूल में प्री-11 क्लास में। तो रोबोट बनाने का ख्याल कैसे आया है? इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो तो बहाने बनाते हैं कि स्कूल नहीं जाना, आपने रोबोट बना लिया है, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? बेसिकली बचपन से मुझे साइंटिस्ट बनने का शौक़ था। तो जब मैंने देखा कि कोबॉट ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मैं अपने ख्वाबों को अचीव कर पाऊँ, तो मुझे दाखिला लेना ही था। इस वजह से मैंने दाखिला लिया और रोबोट बनाए। तो यहाँ पर आपने दाखिला लिया, कौन कौन सी चीज़ें सीखी हैं? हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन फॉलोइंग रोबोट, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट, एज डिटेक्शन रोबोट और बहुत ज़्यादा। आपने जो रोबोट बनाया है ये कैसे काम करता है और ये कौन सा है? ये बेसिकली एक ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट है। जब भी इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है तो ये या तो पीछे जाके लेफ़्ट राइट मुड़ जाता है। अगर आप देखेंगे ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल सिस्टम में भी ये फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटो पायलट के तौर पे भी काम कर सकता है कि कोई इसके सामने ऑब्स्टिकल या कार आए, ये लेफ़्ट राइट मूव कर जाए। ये जान बचाने वाला रोबोट है। तो ये बताएं कि ये जो रोबोट है, आपने एक गाड़ी का मॉडल तैयार किया हुआ है, अगर हम इसे दूसरी गाड़ियों में असेंबल करें तो किस तरह काम करेगा? वो भी बेसिकली इस तरह ही काम करेगा कि कोई भी ऑब्स्टिकल या कार उसके सामने आएगी, जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो ये उसको बचा लेगी, गाड़ी को पीछे लेफ़्ट राइट पूरा जितनी भी अपनी, चूँकि ये तो रोबोट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो ये जो भी करके उनको बचा लेगी ड्राइवर्स को। ये आपने सेंसर लगाया हुआ है, इस सेंसर का जो कनेक्शन है किस चीज़ से करेंगे? उसके व्हील से करेंगे, इंजन से करेंगे, जिससे वो रुक जाएगी? तो बेसिकली ये हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ है यहाँ पे। इसको हमने आर्डिनो ऊनो के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो मोटर्स वगैरह को पहले तो हमने L2 इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, चूँकि आर्डिनो के अंदर 5 वॉट से ज़्यादा हम नहीं प्रोवाइड कर सकते वरना वो जल जाएगा। तो ये आपने कितने टाइम में तैयार किया है, कितना टाइम लगा इसे बनाने में? हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे उनको हमें तकरीबन 1 मंथ का कोर्स था जिनमें हमने ये सारे प्रोजेक्ट्स तैयार किए। 1 मंथ में आपने रोबोट बनाना सीखा? जी। तो रोज़ाना कितना टाइम देते थे कि 1 मंथ में 24 घंटे या 26 घंटे? नहीं, हम खाली 2 आवर्स देते थे इसमें, जिसमें हम बहुत ज़्यादा लर्न कर जाते थे। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह सीखते थे? प्रैक्टिकल ज़्यादा होता था, थ्योरी होती थी, क्या प्रोसेस होता था? बेसिकली पहले तो हमें बताया जाता था कि क्या क्या फंक्शन है। उसके बाद ये बहुत अच्छी बात है कि इस कोबॉट ने हमें प्रैक्टिकल भी करवाया है। हमने जो जो चीज़ थ्योरी में भी पढ़ते थे वो प्रैक्टिकल होती थी लाजमी। आपने ये प्रोजेक्ट तैयार किया या घर पे तैयार किया या यहीं पे अपने टीचर की सुपरविजन में इस पे काम करते थे डेली बेसिस? जी, हम रोज़ाना यही कोबॉट में ही काम करते थे, रोज़ाना इसी में अपना प्रोजेक्ट बनाते थे। मुझे ये बताएं कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में, और ये कैसे काम करता है? हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोडिंग की है जो हमने आर्डिनो IDE प्रोग्राम से किया है। और बेसिकली ये काम करता है कि जैसे इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो ये लेफ़्ट राइट मूव कर जाता है। हमने इसके लिए ये एक इसकी बॉडी के लिए एक मटेरियल चर्च इस्तेमाल की है। बेसिकली उसके ऊपर हमने सारा कुछ लगाया है और कोडिंग की है। इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या था सारे प्रोसेस में, कि ये चीज़ जो है ये थोड़ी टफ टाइम दिया है, इसने इस पर ज़्यादा टाइम लगा है, टाइम कंज्यूमिंग? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी पे भी हमें टफ़ कोई चीज़ नहीं लगी, क्योंकि कोबॉट ने हमें एक मुश्किल तरीके से नहीं, एक आसान तरीके से करवाया है। हमें एक स्कूल ने एक अपॉर्चुनिटी दिखवाई है, एक शौक़ के तौर पे। बहुत हमें अच्छा लगा जब हमने ये प्रोजेक्ट्स किए। फ्यूचर में क्या सोचा हुआ है कि क्या बनना है, क्या क्या प्लान्स है, कौन से रोबोट बनाने हैं आपने? फ्यूचर में मेरा मैंने साइंटिस्ट बनना है और काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आइडियाज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ीद जनरेट होंगे जब मैं बड़ा होऊंगा, और मैं उन्हीं आइडियाज़ को रियल लाइफ में ले आऊँगा, इमेजिनेशंस को रियल में ले आऊँगा।
बहुत सारे बच्चे हैं जो सारा दिन पबजी में लगे रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? आप भी खेलते हैं पबजी? नहीं। आप रोबोट खेलते हैं? जी। उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये कोबॉट जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सारों को बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप ज़रूर, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ज़रूर आएँ कोबॉट और रोबोटिक्स लर्न करें। तो बच्चों को रोबोट बनाना सिखाना बिल्कुल एक मुनफरिद आइडिया था, ये आइडिया कैसे आया? असल में मैंने ख़ुद भी रोबोट्स बनाए हैं और 2017 से मैं इसी फील्ड में हूँ। और हमने पाकिस्तान का फ़र्स्ट सर्विंग रोबोट भी बनाया है और उसके बाद हमने पाकिस्तान का फ़र्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट भी बनाया है। तो बस यही इंस्पिरेशन थी, हमने सोचा कि क्यों ना इसको एजुकेशन फील्ड में भी हम लेकर आएँ और बाकी बच्चों को भी, यंग जनरेशन को भी इसके लिए तैयार करें। सर कहाँ पे सर्व कर चुके हैं आप? हाँ, पाकिस्तान में ही इस्लामाबाद से जब ग्रेजुएशन हुई थी तो उसके बाद हमने एक यहीं पर लोकल रेस्टोरेंट बनाया था, जहाँ पर एक हमने रोबोट वेटर बनाई थी जो कि कस्टमर्स को फूड सर्व करती थी, और वो सारा ऑटोमेटेड था और एक रोबोटिक रेस्टोरेंट था पाकिस्तान का फर्स्ट, जिसको काफ़ी इंटरनेशनल कवरेज भी मिली। और उसके बाद से ही फिर उसके बाद हमने इसको काफ़ी कराची, हैदराबाद में भी हम इस रोबोट को लेकर गए हैं, वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और अब हमारी कोशिश ये है कि हम यंग जनरेशन को जो है रोबोटिक्स से रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो सिखाएं। तो ये बच्चों ने रोबोट तैयार किए हैं, कितना इन पर खर्च आ गया? और अगर मार्केट वैल्यू देखें, अगर ये असेंबल होते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो इनकी क्या वैल्यू होगी? जी बिल्कुल, हमने असल में एक ये अच्छा स्टेप इसमें किया है कि जो कि डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है हमारा, कि हमने इस रोबोट के जितने भी आइटम्स थे वो सारे ख़ुद से ही बच्चों को यहीं से प्रोवाइड किए हैं। हमने ये नहीं किया कि आप रोबोट बनाना है, अब आप ये आइटम्स ऑनलाइन ख़रीद लें या यहाँ से मंगा लें। तो हमने ख़ुद सारी चीज़ें, अपनी एक कोबॉट किट बनाई थी हमने, और वो किट हमने बच्चों को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन हमने इनको प्रोवाइड कर दी थी। तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि बच्चे जो है वो खुद से ये रोबोट बना पा रहे हैं, सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। आपके पास जो बच्चे हैं रोबोट बनाना सीख रहे हैं, इसके लिए कोई आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, कोई एंट्री टेस्ट है, या कोई भी बच्चा सीख सकता है? जी बिल्कुल, इसके लिए हमने एज लिमिट डिफ़ाइन की हुई है जो कि मिनिमम एज 11 ईयर्स है, और उसके बाद इसमें अपर लिमिट जो है वो नहीं है, क्योंकि हमने कोशिश ये की है कि बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल तक भी अगर कोई भी सीखना चाहता है तो हमारे पास रोबोटिक्स के लिए आ सकते हैं। तो मुस्तकबिल में क्या सोचा हुआ है कि ये जो बच्चे हैं किस किस तरह के रोबोट बनाएंगे, या नए बच्चे आएंगे उनको कौन कौन से प्रोजेक्ट असाइन किया जाए? जी, इसमें असल में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। हमने अभी तो ये स्टार्ट लिया है, ये हमारा एक इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स का कोर्स था, और इसमें भी माशाल्लाह से बच्चों ने कई रोबोट्स बना लिए हैं। आगे जाकर हम इसके जो मज़ीद लेवल्स हैं, जैसे इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल के कोर्सेज़ भी हम बनाएंगे, जिसमें रोबोटिक आर्म्स आ जाएंगे, ड्रोन्स हैं, इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली बड़े रोबोट्स जो हैं, इंडस्ट्रियल स्केल के रोबोट्स हैं, उसको भी हम ऑफ़र करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए होंगे। तो ये इंट्रोडक्शन में जो रोबोट बनाया गया है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है? इसमें देखें, जो एक रोबोट बनाने के लिए ना 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, वो तीनों हमने इसमें यूज़ किए हैं। रोबोट्स में सेंसर्स होते हैं जो कि उसको इंटेलिजेंट बनाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर हमारी आइज़ हमें इंटेलिजेंट बनाती हैं। अगर मैं अपनी आइज़ क्लोज कर लेता हूँ तो मेरी इंटेलिजेंस काफ़ी लो हो जाएगी। तो इसी तरह इसके अंदर सेंसर्स हैं, इसके अंदर एक्चुएटर्स हैं जो कि मोटर्स हैं। इसके अलावा इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, डीसी मोटर्स हमने यूज़ किए हैं, तो वो एक्चुएटर्स के तौर पर हैं। इसके अलावा इसमें प्रोसेसर्स हैं जो कि आर्डुइनो हमने यूज़ किया है, जो कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है इंस्टीट्यूट्स में। तो अगर हम ये गाड़ियों में यूज़ करें तो ये किस तरह यूज़ होंगे, किस तरह काम करेंगे? देखें, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, और अभी अगर आप देखें तो कार्स के अंदर जैसे ऑटो ब्रेकिंग एक सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस, और मतलब जो मॉडर्न कार्स हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव कार्स हैं, उसके अंदर ये फीचर आता है जिसमें रडार का एक सेंसर लगा होता है। तो इसी तरह बच्चों ने यहाँ पर ये सेंसर की प्रोग्रामिंग की और सीखा है कि इससे कैसे वो एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। तो फ्यूचर में ये तो अभी एक रोबोटिक किट की फॉर्म में है, बट इसी कॉन्सेप्ट को स्केल अप करके इस तरह के सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स जो कि गाड़ियों को कोलिजन से, टकराव से बचा सकें, और उससे इंसानी जान बचाई जा सकती है।